अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अहम खबर है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर तमन्नाई की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और तुर्क वज़ीर तमन्नाई की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। पाक तुर्क ताउन बिलखसूस तमन्नाई के शोबे में इश्तराक कार बढ़ाने पर गौर किया गया। दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए मौके तलाश करने पर गुफ्तगू की गई। मुश्तरका अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी को फरोग देने के अज़म का अदा किया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियत बिल 2025 का सरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 160 और मुखालफत में 82 वोट आए। इजलास में 6 दीगर कवानीन की मंजूरी दी गई। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस के सामने बिल्स और एजेंडे की कॉपियां फाड़कर शदीद एहतजाज किया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास खैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऐवान ने अक़लियतों के हुकूक़ कमीशन कायम करने का बिल मंजूर कर लिया। स्पीकर अयाज सादिक के मुताबिक बिल के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया कि बिल का इतलाक़ कादियानियों पर नहीं होगा। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं लाएंगे। उन्होंने कहा, हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि ये अक़लियतों के हुकूक़ का बिल है। इस बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये फ़र्क इशू है, ये फ़र्क इशू है। बैरिस्टर गौहर, कामरान मुर्तज़ा और मौलाना फजलुर रहमान ने बिल पर एतराज़ किया, जिसके बाद इनकी तजावीज़ भी शामिल कर ली गयी। ANP के एमल वली ने बिल की मुखालफत की। कौमी कमीशन बराए हुकूक़ अक़लियत बिल से शिक़ 35 हज़फ कर दी गई। PP अरकान अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, ऐसा कोई दरवाज़ा न खोला जाए जिससे नामूस पर कोई हर्फ आए। मैं लॉ मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, दोबारा मैं कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोलें कि मेरे आका नामदार की हुर्मत पे कोई सवाल उठे। खुदा के वास्ते ये आइडिया कंसीव किया जाए, मोहम्मद व आले मोहम्मद की नामूस पर ना कोई सौदेबाजी होगी और ना कोई अमेंडमेंट हम होने देंगे। सर अब्दुल कादिर पटेल ऐवान से चले गए, लेकिन पार्टी के दीगर अरकान ने हिमायत में वोट दिया। अपोजिशन के मुतालबे पर वोटिंग दोबारा कराई गई। शोर शराबे के बावजूद बिल मंजूर हो गया। वजीर कानून ने कहा कि ये एक बेज़रर कमीशन है जिसके पास सजा देने या सुओ मोटो का इख्तियार नहीं होगा। अपोजिशन अरकान ने बिल की मुखालफत की, जबकि स्पीकर डायस का घेराव करके शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के बाद अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गए। आइन को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। ख़त्म नबूवत का मसला हमेशा के लिए पेश कर दिया गया और वाज़े कर दिया गया है। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल मज़ीद का अक़वाम मुत्तहिदा का बिल मंजूर किए गए हैं। क्या आपने हलफ अक़वाम मुत्तहिदा का उठाया है या फिर आइन का उठाया है? हुकूमत आज यहूद और निसारी की पैरवी करती नज़र आ रही है। 18 साल से कम उम्र की शादी और ट्रांसजेंडर के हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। आज पंजाब में उलमा कराम के बाजू मड़ोड़े जा रहे हैं। 26वीं तरमीम में PTI बराह रास्त शरीक ना हुई, मगर हमारे ज़रिए बिला वास्ता शरीक रही। कि आइन मुतनाज़ा ना, नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। आपने अग़राज़ व मक़ासिद में लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का तक़ाज़ा है। क्या आपने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और उसके आइन और इंसानी हुकूक़ का हल्फ़ उठाया है या आपने इस आइन का हल्फ़ उठाया है? आज आप मग़रिब, यहूद और नसारा की पैरवी करते नज़र आ रहे हैं। 18 साल से कम उम्र को आप आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक उसको बालिग़ तस्वुर नहीं करते। दूसरी चीज़ें जो ट्रांसजेंडर के हवाले से हैं, हदद ये चीज़ें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मुस्तरद कर चुकी है। आज ख़ास तौर पर पंजाब में उलमाए किराम के हाथ मरोड़ कर उन्हें कहते हैं कि आपने वज़ारत तालीम के तहत जाना है। जब 26वीं तरमीम आई, हमारे PTI के दोस्त बराह रास्त उसमें शरीक न हुए, लेकिन वो राब्ते में रहे और जो भी डेवलपमेंट्स होती थी हम उससे उनको आगाह करते थे। अक़लियती बिल से मुताल्लिक़ इस पे इख्तिलाफ ने सदर मुमलिकत के निकात का हवाला दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में इज़हार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सदर ने 8 निकात लिखकर भेजे जो बड़े मायने ख़ेज़ हैं। कहा कि मंजूरी से कबल इन तमाम पॉइंट पर बहस होनी ज़रूरी है। बड़ा क्लियर है इनका। जनाब स्पीकर, ये कौम, ये मुल्क, ये पार्लियामान मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे आवाम में ये इस्तराब बढ़ जाए कि मजहबी बुनियादों पे कुछ ऐसी कानून साजी हो रही है जिससे लोग गलत उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं।
आज इस एजेंडे के मुताबिक आपने 7 लॉज पास करने हैं और ये 7 के 7 लॉ वही है जो सदर ने इसको अपना एसेंट रोका है और ये सारे वो लॉज है जो वन डेट या अदर डेट पे दोनों ईवानों से पास हुए हैं। इसलिए इस ईमान के लिए ये ज़रूरी है कि पहली बात तो ये कि सदर जो इसका एक हिस्सा है किस बिना पे उसने अपना एसेंट रोका था वो उस पर ज़रूर बहस होनी चाहिए। और अभी जानिए फैसल बावडा कहते हैं कि मैंने कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फ़ायदा हो गया, 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता होता है। बावडा ने एक्स पर लिखा कि वज़ीर आला KP ने अडियाला और इस्लामाबाद बुलवाने की ना की और ना करके मुस्बत कदम उठाया है। बहनों का हक था, जो खैर सियासी हैं वो उनको हक मिला, सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं। मीरान शाह में हमारे बहादुर अफसर को बेरहमी से शहीद किया गया। वज़ीर आला KP पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मीरान शाह में अपने शहीद अफसर के अहले खाना की दादरसी करें। यही मेरी गुजारिश गवर्नर KP के लिए है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात किसी का इस्तेहकाक नहीं, हाई कोर्ट जाएं या अडियाला जेल। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वज़ीर आला KP सरकारी वसाइल का सियासी इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही किसी इज्तिमा के ज़रिए दहशत गर्दों को सहूलत दी जाएगी। तलाल चौधरी ने बताया कि हालिया वाक़यात और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। बहुत जल्द मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। मुलाकातें जिसमें अमनो अमान बरकरार ना रह सके, यानी आप अगर वजीर आला या वजीर हैं तो ये आपका इस्तेकाक नहीं है कि आप कि मेरी मुलाकात करवाएं या मेरा फलां काम करें। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएं या अडियाला जाएं। दफ़ा 144 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की रोशनी में दफ़ा 144 इस्लामाबाद और पिंडी में नाफिज की गई है। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने GHQ गेट हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज समेत 18 मुल्ज़िमान की गैर मनकूला जायदादें ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया। मुल्ज़िमान में उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शोज़ब, शेख राशिद, जरताज गुल शामिल। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्ज़िमान के सरेंडर ना करने पर जायदादें नीलाम की जाएंगी। जायदाद नीलामी से हासिल रकम कौमी ख़जाने में जमा होगी। अदालत ने मुताल्लिक़ा रेवेन्यू अफसरान को जायदाद ज़ब्तगी के अहकामात दिए और ज़ाब्तों को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास हुए। जस्टिस जफ़र अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कामरान खान मुल्लाखेल को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज लगाने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने रूल्स में तरमीम का मुसविदा तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। वफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक कमेटी की सरबराही करेंगे। और अभी जानिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 2 सुमोटो भी चर्चे में रहे। वज़ीर कानून ने मामले पर कामरान मुर्तज़ा को मुखातब किया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा को दूसरी अदालत के सुमोटो ख़त्म होने का दुख है। हमने आईनी अदालत के भी ये नोटिस वापस लिए, इसके डर से लोग घरों में चले जाते थे। तरफ आप अदालतों से सुमोटो का इख्तियार ले रहे हैं और दूसरी तरफ कमीशंस को ये इख्तियार दे रहे हैं, तो अगर किसी को तकलीफ़ करनी है तो एक 4 रुपए की दरख्वास्त जो है वो उस कमीशन में दाखिल कर सकता है। तो ये सुमोटो का इख्तियार जो कमीशन को देना है, ये भी यकीनन आपके अपने उस जो आपने अभी रीसेंट अमेंडमेंट्स की हैं उस अमल की मुनाफी हो जाएगी। तो ये सुमोटो का इख्तियार कमीशन को देना, अदालतों से लेना और यहाँ पे देना, ये भी दुरुस्त नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब को असल में सर थोड़ा सा दुख ये है कि वो दूसरी अदालत का सुओ मोटो क्यों ख़त्म हुआ है। हमने आईनी अदालत से सुओ मोटो लिया था वापस, क्योंकि सुओ मोटो के खौफ से लोग जो थे वो घरों में चले जाते थे। ये बेज़रर कमीशन है, ये अपने हकूक़ के हवाले से बात करेंगे बैठ के वहाँ पे, और इनके पास कोई सज़ा जज़ा के फैसले करने के इख्तियार नहीं है। जो होगा ये रिकमेंडेशन की सूरत में हुकूमत को ही भेजेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर समझते हैं कि अगर हमने सुओ मोटो से किनारा
कर ही लिया है तो फिर पूरा कर लेते हैं सर, फिर ना इधर रहते हैं ना उधर रहते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे भी। एक और अफसोसनाक वाक़या का जिक्र करेंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब 3 साला इब्राहिम गटर में गिरकर जान बहक हो गया। इब्राहिम की नागहानी मौत ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया है। इब्राहिम के गमज़दा वालिद कहते हैं कि इनका बच्चा तो दुनिया से चला गया, लेकिन वो अब दूसरों के बच्चों की जान बचाएंगे। कराची में रवां साल गटर और नाले में गिरकर जान बहक होने वालों की तादाद 24 हो चुकी है। मेरे अंदर से आवाज नहीं, मैं कुछ क्या कहूँ, किसको कहूँ? मेरा तो चला गया ना, किसको बोलूँ, मैं क्या बोलूँ? नीपा पुल के करीब खुले गटर ने एक मासूम जान को निगल लिया। 3 साला इब्राहिम की सांसें अंधेरे में थम गईं। इलाके पर सोग छा गया। गुस्सा, बेबसी और मातम सब एक साथ बोलते हैं। एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर ये गफलत कब रुकेगी? इब्राहिम के वालिद का दुख लफ्जों में नहीं सिमटता। कपकपाती आवाज के साथ उनके जुमले सीधे दिल में उतरते हैं। बताते हैं कि बच्चा गटर में गिरा तो कोई मदद को ना आया। कहते हैं अब दूसरों के बच्चों की हिफाजत के लिए जहाँ ढक्कन नहीं होगा खुद लगाएंगे। मैं कुछ क्या कहूँ, किसको कहूँ? मेरा तो चला गया ना, किसको बोलूँ, मैं क्या बोलूँ? जिसके घर के आगे खुले में मुझसे राब्ता करें, इंशाल्लाह मैं खरीद के लगाऊंगा अपने पास। सदमे में डूबे दादा ने सवाल उठाया कि अरबों के मंसूबे चल रहे हैं, लेकिन चंद 100 रुपए का ढक्कन क्यों नहीं लगाया गया? इलाके में जो है वो लाइनें चल रही हैं, काम हो रहा है, सैकड़ों हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, हर चीज़ों में खर्च हो रहे हैं। एक 400-500 रुपए का जो है वो ढकना ऐसी जगह पर कि जो इतनी ख़तरनाक जगह है कि जहाँ पे एक नन्ही सी जान को सेकंडों की भी मोहलत नहीं मिली और वो जनाब उसमें दाखिल हो गया। मोहल्लेदारों ने डिपार्टमेंटल स्टोर की इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। एक खातून ने कहा, इतना बड़ा गटर खुला था, किसी को फिक्र तक न हुई। उसको शर्म नहीं आई कि इतना बड़ा हॉल खुला हुआ? कितनी शर्म की बात है बेटा, जो 200 इतना बड़ा बाजार है, वो छोटा मोटा नहीं है बाजार, बहुत बार जो 100 इकट्ठा करे तो 10,000 रुपए इकट्ठा हो जाता। 10,000 की एक स्लेब भी ला के रख सकते थे। इब्राहिम की छोटी दोस्त अब खौफ में मुब्तला है। कहती है खुले गटर देखकर डर लगता है कि कहीं हमारे साथ भी वही न हो जाए। मामा पापा के साथ स्कूल जाते हैं, स्कूल से मम्मा पापा ही लेने आते हैं, तो हमें भी डर लगने लग गया है इस वजह से कि इब्राहिम के साथ ये वाक़या होगा, हमारे साथ भी हो सकता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, संगीन इंतजामी गफलत है जिसने एक मासूम दिल की धड़कन छीन ली। शहरी पूछ रहे हैं, क्या इब्राहिम पहला था या आखिरी होगा? न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़।